अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम का नाम है गुड मॉर्निंग कराची और मेरा नाम है यासर। नाज़रीन, प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची में मुख्तलिफ नौइयत के मौजूद मसाइल पर गुफ्तगू की जाती है और कोशिश होती है कि अवामी नौइयत के मौजूद मसाइल प्रोग्राम में से इसके साथ साथ प्रोग्राम का फॉर्मेट कुछ ऐसा तरतीब दिया है कि इसमें आपके सेहत के हवाले से मौजूद मसाइल भी प्रोग्राम में उनसे हिस्सा लें और पिछले कई अरसे से सिलसिला जारी है इसमें बिलखसूस जो नफ्सियात के हवाले से मामला है वो ज़ेर बहस आ रहे हैं। बहुत सारे सवाल गुज़िश्ता रोज़ भी मौजूद हो रहे थे और सिलसिला भी जारी है, मगर ये कि वो जो जुमे को हमारा सेगमेंट होता है उसके ऊपर मखसूस किया जा रहा है, तो इंशाल्लाह वो सवाल ज़रूर शामिल किए जाएंगे। और ये बड़ी खुशाइन बात है कि अब इस मौजू पर बाकायदा मैं देख रहा हूँ कि प्रोग्राम्स भी हो रहे हैं, खबरों में भी इस बारे से आगाह किया जा रहा है कि ये जो नफ्सियाती मामला हैं इसके हवाले से मामला तो संजीदगी से लेने की ज़रूरत है। इसके साथ साथ शहर कराची के मसाइल के हवाले से गुज़िश्ता रोज़ भी कुछ ज़िल मसाइल और साल साल वो सिलसिला जारी ही सवाल का लोग अपने मसाइल की निशानदेही करते हैं और हमारी कोशिश होती है कि इसके ऊपर से प्रोग्राम में गुफ्तगू करें। आज बड़े ख़ास मेहमान स्टूडियो में तशरीफ़ फरमा और आपका जो ताल्लुक़ है वो एक निजी समाजी तंजीम के साथ है जो बड़ा अच्छा काम कर रही है, ख़ास तौर पे बारिश वगैरह के बाद और सैलाब के बाद जो सूरत हाल रही है गुज़िश्ता सालों में, उसमें बहुत भरपूर आपने काम किया। जनाब सैयद शहजाद रज़ा साहब अलसादात अफयास वेलफेयर एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी यहाँ पे तशरीफ़ फरमाए, उन्हें खुशामदीद कहता हूँ। बहुत शुक्रिया जनाब शहजाद प्रोग्राम में बात करने के लिए। सूरत हाल ये है कि जैसे मैंने अभी तस्करा किया, गुज़िश्ता सालों में ये सिलसिला आपका जारी रहा कार्यक्रम और इस वक्त भी सूरत हाल का मुपेश वैसी ही है पूरे मुल्क में भी और शहर कराची के अंदर भी। ये जो मामूली सी बारिश हुई है गुज़िश्ता दिनों, उसके बाद जो सूरत हाल रही है यकीनन आपके सामने। अब आप क्योंकि दस्तरखान वगैरह का एहतमाम करते हैं और इस तरह के मामलों में पेश रहते हैं, तो अब ये सिलसिला इसमें मेरा ख्याल ऐसा है, देखने में आया है, मुशाहिदे में आई है चीज़ कि इजाफा होता चला जा रहा है और सही इसके बारे में आदाद शुमार तो यकीनन आपके पास होंगे, तो क्या कुछ अब तक मुशाहिदे में आया है? मैं ज़रा चाहूँगा इसके ऊपर खुलकर बात की जाए। जी जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शेर कायद की बात सबसे पहले करें हम और जी आप तक रहती है बैठे। बिल्कुल। तो 2 दिन बारिश हुई है और 2 दिन में से एक दिन मैं कहूँगा जो बारिश हुई है उसके बाद जो है पूरा शहर बह गया है और तमाम पोलें खुल गई हैं, बल्दियात के हवाले से भी मैं कहूँगा। और जैसे हमेशा से एक लड़ाई होती थी जी कि जो है वफाक हमारी है तो जो है अल्लाह आपका भला करे, सिंध गवर्नमेंट उनकी है, लोकल गवर्नमेंट उनकी है, लेकिन अब तो तमाम गवर्नमेंट एक जगह है। उसके बावजूद जो है 70% जो है इस मुल्क को रेवेन्यू देने वाला शहर जो है वो आपके सामने है कि एक दिन की बारिश भी बर्दाश्त नहीं कर सका। लोगों का अरबों रुपए का जो है नुकसान हुआ है, गाड़ियाँ किस तरीके से बह गई, लोगों के मकानात जो है किस तरीके से तेज़ नहस हो गए, बिल्डिंगें गिर गई। तो बस ये हमारे शहर का जो है अल्लाह हाफिज़ है। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा कि सूरत हाल तो बड़ी गैर मामूली है और बारिशें क्योंकि इतनी ज़्यादा तो नहीं हुई जितने पूरे मुल्क में हुई हैं और वहाँ भी तबाहकारियों का सिलसिला जारी है, बिलखसूस पख्तूनख्वा सूबे के अंदर और बलाई इलाकों में बड़ी गैर मामूली सूरत हाल है और हर गुजरते वक्त के साथ ही लोगों की मुश्किलात में भी इजाफा होता चला जा रहा है। तो ये जो आपके मामला है ख़ासतौर पर दस्तरखान वगैरह के हवाले से, अब जिस तरह के मामला चलते रहे उसमें क्या सूरत हाल रही, मैं चाहूँगा ज़रा उसका भी तस्करा कर दीजिए। जी जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यासिर अभी जो है ये सूरत हाल है कि हम अन करीब ही जो है जगह का डिसाइड नहीं हो पा रहा, जी क्योंकि एक और दस्तरखान की तरफ हम जा रहे हैं, ब्रांच की तरफ अपनी। अच्छा क्योंकि शहर के अंदर जिस तरीके से गुर्बत की और जो है आपको पता है पूरे पाकिस्तान से लोग यहाँ पर आते हैं, रोज़गार के लिए आते हैं। तो हमारा जो है उन लोगों पे भी फ़र्ज़ है कि जो हमारे भाई बेरोज़गार हैं इनके लिए कुछ कर सकें, और कम से कम कुछ नहीं कर सकें तो एक जो है 2 वक्त की रोटी जो है जो हमसे दूर है, हमारे लोगों से दूर है, उन तक जो है पहुँचा सकें। तो मेरी कोशिश है कि जिस जगह पे मैं अभी सोच रहा हूँ कि वो जगह ऐसी है कि पूरे पाकिस्तान से वहाँ लोग आते हैं। और मेरा जो शुरू से मकसद रहा है कि मैंने कभी ये नहीं सोचा है कि मैं मेन शाहरा पे लगाऊंगा। आपसे पहले भी जी प्रोग्राम में बात आते रही है,
मैं हमेशा पसमानदा इलाके में जाके काम करने का आदी हूँ, और मैं वहाँ जाता हूँ जहाँ पर जो है ना आम एनजीओज जो है ना नहीं पहुँच पाती। तो हमारी जो है उनके ओनर से बात चल रही है कि भाई आप अपना हिस्सा डालें। अपना हिस्सा डालने का जो मकसद है वो ये है कि हमें कोई ऐसी जगह दें जो हमारी जो है गवर्नमेंट जो है, ख़ास तौर पे जो शहर की गवर्नमेंट है वो हमें नहीं दे पा रही, ना हमारे साथ जो है कोई ताउन करने को तैयार है। खा अच्छा, ये तो एक बड़ा खैर का काम है। दूसरा ये कि बड़ी नेक नियति के साथ हो रहा है। और अगर मैं हमेशा इस चीज़ का तज़किरा करता हूँ कि दीगर जो निजी तंजीमें हैं हमेशा वो ये कहती हैं कि हम अकाउंटेबिलिटी के लिए तैयार हैं और तमाम चीज़ों के रिकॉर्ड्स वगैरह वो सब आपके पास यकीन मौजूद होंगे। तो फिर किस किस्म की ये मुश्किल है, ये समझना थोड़ा सा मुश्किल है, क्यों इसमें मुश्किल है? मैं यासिर मैं आपको बताऊं, देखिए सबसे पहले अगर हम जो है जगह परचेज करने के लिए जाएं तो इस शहर के अंदर जो है जगह परचेज करना जो आम काम नहीं है। बिल्कुल। तो अब उसके ऊपर जो है ना हम गरीब गुरबा इलाकों के अंदर जो रोड हैं या सड़कें हैं उधर ही कोई मुनासिब सी जगह जहाँ पर ट्रैफिक का नहीं हो, बच्चे आते हैं लेने के लिए दस्तरखान पे खाना, तो हम कोशिश करते हैं कि उस जगह के ऊपर जो है काम करें। लेकिन उन जगहों के ऊपर क्या होता है कि जब रश लगता है तो बहुत सारे जो लोग हैं, ख़ासतर हुकूमती नुमाइंदे जो हैं, वो उनके जहन में ये जाता है कि यार ये आज दस्तरखान पे इतना रश है, कल को ऐसा तो नहीं कि ये इलेक्शन की तरफ जाएंगे तो हमारे लिए मसाइल खड़े होंगे। जी जी जी। तो उनकी सोच जो है ना दूसरी तरफ चले जाती है। बिल्कुल ठीक है। और मेरी एनजीओ जो है माशाल्लाह से पिछले 5 सालों से जो है मैं ये काम कर रहा हूँ। कोविड से मैंने काम शुरू किया। जी जी। और जैसे मैं तो सबसे पहले आपको ज़ाती तौर पे जानता हूँ, मैं आपके बारे में कहूँगा कि आप जो है इंग्लैंड से पढ़ के जो है कराची के अंदर काम कर रहे हैं और अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। और आप बिजनेस पे जिस टाइम पे बात करते थे कराची में चंद ही लोग थे और पाकिस्तान में चंद लोग थे जो बात करने वाले, लेकिन आप आज यहाँ बैठ के एक आवाज़ उठा रहे हैं तो अपने शहर के नौजवानों के लिए और अपने शहर के लिए, अपने वतन के लिए जो है आप, वरना अच्छी जो है ज़िंदगी आप बरतानिया में गुजार सकते हैं। अब हम भी छोटा मोटा जो है यहाँ से ख़त्म करके अपना बिजनेस जो है कहीं पर भी ले जा सकते हैं। अपने करीब तरीन जो है दुबई के अंदर या शारजा में या अबू धाबी में कहीं पर भी हम जाके काम कर सकते हैं। लेकिन हमारी जो अपनी कोशिश है कि हम यहीं पर ही बिजनेस करें और यहाँ के लोगों को फैसिलिटेट करें। बिल्कुल, ये आपने बिल्कुल सही कहा कि ये बड़ी नेक नियति से लोग काम कर रहे हैं। वाक़तन ऐसे लोग यहाँ पर हैं जो सारी मसाइल होने के बावजूद ये जो कुछ हो रहा है, जैसा भी इन्होंने तस्करा किया, एक बहुत बड़ा हमारा मसला ये है, जब भी कोई शख्स नेक नियति के साथ काम करने की कोशिश करता है तो मुखालिफिन को सबसे पहला जो ख़तरा होता है वो ये होता है कि कहीं इसका वोट बैंक न डेवलप हो जाए, लोगों की ज़्यादा हिमायत इसके साथ हो जाएगी तो जैसा भी इन्होंने कहा आने वाले वक्त में मसाइल जो है उनके लिए हो सकते हैं इलेक्शन में। ये बड़ी बदकिस्मती है क्योंकि हम इसी सोच के हामिल लोग हैं। यही हमारी महदूद सोच है जिसकी वजह से आज हमारा शुमार दुनिया के उन ममालिक में होता है जो अभी भी तरक्की पजीर हैं। और ये जैसे उन्होंने अभी निशानदेही की है शहजाद साहब ने कि जिस तरह से आबादी का तनासुब बढ़ता चला जा रहा है और बिलखुसूस इस शहर के अंदर, तो वैसे भी हुकूमत जो है वो मुकम्मल तौर पर इन तमाम चीज़ों को कंट्रोल करने में नाकाम नज़र आई है। इंफ्रास्ट्रक्चर की सूरत हाल हो, अभी ये पसमानदा इलाकों का तस्करा कर रहे हैं, मैं इनसे पूछूंगा कि कौन सा ऐसा इलाका बचा है शायद जो पसमानदा ना हो, मगर ये जिन जगहों की निशानदेही कर रहे हैं ये मज़ाफ़ाती इलाके हैं और पहले ही सूरत हाल बड़ी अबतर होती है क्योंकि यहाँ पे झोंपड़ियाँ होती हैं, छोटी छोटी झुग्गियाँ बनी होती हैं और बारिश के बाद क्या सूरत हाल होती है वो ये ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं। जी शहजाद साहब। मैं आपको बताऊं, कल रात को ये हादसा पेश आया। खैर हादसे तो पूरे शहर के अंदर है और वारदातें जो है, क्योंकि आज तक जो है हम लोग बस जो है हमारे आला जो अफसरान हैं बस वो एक ही बात बोलते हैं कराची जो है समंदर है, इसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। क्या चीज़ कंट्रोल नहीं हो सकती? आप जो है इनलीगल जो लोग रह रहे थे उन पे आप काम कर रहे थे, फिर आप सिलो हो गए, तो हमारी गवर्नमेंट को कहूँगा। और अब तो माशाल्लाह से जो हमारे हाफिज साहब काम कर रहे हैं और जो इन्होंने बेड़ा उठाया हुआ है कि जो इनलीगल लोग जो हमारे वतन में रह रहे हैं उनके अपने हालात हमसे ज़्यादा बेहतर हो गए, उसके बावजूद जो है वो यहाँ रह रहे हैं, तो उनको अपने मुल्क जाना चाहिए। और गवर्नमेंट को बोलूँगा कि सख्त एक्शन ले। उसके बाद जो है मेरे ख्याल से जो है 10% या 20% जो है हमारा जो है जुर्म पे हम कंट्रोल पा सकते हैं। पहली बात।
अच्छा, दूसरी बात, कल रात को जो है सराबगढ़ टाउन के अंदर जो है एक हादसा पेश आया है। एक होटल के ऊपर जो है 2 बंदों को फायरिंग से मार दिया है। और एक वीडियो जैसे पंजाब की चल रही थी, किस तरीके से 30 रुपए के पीछे बल्लों से जो है उस 2 भाइयों की जो है जान ले ली। हम कहाँ किस जहालत की तरफ है। यासिर, यकीन करो कुछ अरसे पहले हमारे साथ ये हुआ है, जो शाम के टाइम ना हमें लाइट का थोड़ा हमें प्रॉब्लम थी, फिर हमने सोलर का पूरा सिस्टम किया उसके अंदर। अभी भी थोड़ी सी परेशानी है, उस पर भी हम कोशिश में लगे हुए उसको भी कंट्रोल करें। तो लड़के जो है ना, जब वो सब करने के बाद मोबाइल की टॉर्च से जो है ना वो सारा दिन भर का जो है वो हिसाब लिख रहे थे कि भाई जो खर्चा आता है वो हम पूरा उसके ना उतारते हैं। एकदम लगे हैं, 4 मोबाइल ले गए। और आपको पता है कि ना मोबाइल जो है कम से कम भी जो है लाख से कम कोई मोबाइल नहीं है। अब वो जो खिदमत का काम कर रहे हैं लड़के, और मेरे पास जो लड़के मैं उनको तनख्वाही नहीं दे सकता हूँ, तो वो बेचारे मेरे पास नौकरी करते हैं, उससे टाइम निकाल के इजाफी जो है वो खैर के काम में जो है हाथ बढ़ाने के नहीं आते। फिर उनके साथ जो है लाख लाख 1.5 लाख रुपए के मोबाइल चले जाए तो कैसे कोई निकलेगा, क्या करेगा। फिलहाल इदारों को भी लोग ही छोड़। सवाल ये पैदा होता है कि ये बड़ा मसला है कि वो बेचारे जो काम कर रहे हैं और जैसे बता रहे हैं कि वॉलंटियरली काम कर रहे हैं, तो वो कराची में तो शायद कोई ऐसा शख्स हो जो इन तमाम चीज़ों से, इन वाक़यात से जो है वो हादसात से महफूज रहा हो। मुमकिन तो नहीं है, मगर ये कि ये सूरत हाल है और ये मसाइल हैं जिनका सामना रहता है। फिर सबसे बड़ा जो आम मसला जिस पे हमेशा बात करता हूँ वो फ़ंड्स का है। अब फ़ंड्स जनरेट करना, आप किसी से लेते भी नहीं हैं, ख़ुद से ये सब कुछ करना, तो मेरे ख्याल में सूरत और मुश्किल हो जाएगी। और दूसरा ये कि लोगों का जिस तरह से इजाफा होता जा रहा है तो यकीनन आपके दस्तरखान भी वसी होता चला जा रहा होगा। जी देखिए, मैं एक बात बोलूँगा, हर काम हो सकता है। मैंने कभी भी नाउमीदी नहीं करी और मेरा अल्लाह से जो है हमेशा उम्मीद रखी है। मैंने काम शुरू किया था एक देख से, आज सुबह में 1000 से ज़्यादा आदमियों का खाना बनता है और शाम में भी इतना बनता है। और तकरीबन 11 मदरसों के जो है 350 से 400 तलबा हैं, तो उनको भी रेगुलर सुबह और शाम खाना जाता है। और इस शहर के अंदर आपको पता है कि पूरे पाकिस्तान से तलबा पढ़ने के नहीं आते हैं। ज़्यादा गरीब लोग होते हैं, वो बोलते हैं चले मदरसे में छोड़ देते हैं। और हमने इस दफ़ा तो बहुत अच्छा जो है काम करा हम दोस्तों ने मिलके, कि जैसे जो मदरसों का मैसेज लोगों के पास पहुंचा हुआ है, स्कूल के बच्चे जो हमारे पढ़ते हैं उनको तो हर चीज़ यहाँ पर मुहैया से थी। कुछ स्कूलों में भी हम गए, तो इस दफ़ा हमने जश्न आज़ादी के जो है गिफ्ट बांटे जाके माशाल्लाह उन बच्चों के जाके बताया है। और खुशी भी महसूस होती है कि जो बच्चे माँ बाप से दूर और पूरे पूरे साल के लिए जो है, और सरजानी जैसे जो है बिल्कुल नादरन के करीब जाके कुछ मदरसे हैं, हम लोग वहाँ गए। क्योंकि ज़्यादातर जो है जो बड़े बड़े मदारिस हैं वो आपको पता है कि वो शहर से थोड़ा हटके हैं। जी जी, मुज़फ़्फ़ती इलाकों में तो अच्छा, उधर काम करने भी मज़ा आता है। काम करने में मज़ा ही आता है। देखो, वो मेरे रब की ज़ात है, वो सब कुछ जो है करती है, वसाइल वही पैदा करती है। और मैं जैसे मैं कह रहा हूँ, मेरे पास जगह नहीं है, राशन है, सब कुछ है, हम दूसरी जगह लगाने का सोच रहे हैं। उसके बाद एक दोस्त काम कर रहा है, उसको मेरा बहुत अच्छा लगा मेरे को, उसके साथ मिलके मेरा आगे इरादा है कि मंशियात पे जो है छोटे छोटे बच्चे लगे हुए हैं। अच्छा, कुछ बच्चे ऐसे लगे हुए हैं जो वो 100 रुपए की मेडिसिन है और 24-24 घंटे नशे के अंदर है, पता ही नहीं चला माँ बाप को। क्योंकि आपको पता है एक मेडिसिन जो है ली और खाली और पता ही नहीं कौन सा नशा कर रहा है, क्या कर रहा है। इसका तो हमने सुना था। तो उन बच्चों को पकड़ के हमने सोचा कि 3 महीने हम अपने पास रखेंगे। बिल्कुल ठीक है। और उनके ऊपर पूरी, क्योंकि मेरे कुछ क्लब हैं और आपके प्रोग्राम में बच्चे आए भी थे माशाल्लाह से। ये वो बच्चे थे जो रोडों के ऊपर मिट्टी में खेलते थे सराबगढ़ टाउन के अंदर, और अभी भी मैं बार बार उनके प्रोग्राम करा के लोगों को दिखा रहा हूँ। एक बच्चा उनमें से मैंने नेशनल चैंपियन निकाल लिया। और उसका वालिद क्या काम करता है, जो आटा है ना उसकी बोरी उठा के भेजता, 10 रुपए या 20 रुपए कट्टा, वो 10 रुपए कट्टा है मेरे ख्याल से। तो वो लोड करता है अपनी गाड़ी में और फिर जो है ना दुकानों पे या होटलों पे वो सप्लाई करता है। तो उसका बच्चा जो है इस दफ़ा हमारे जो है ना अपने वेट में नेशनल चैंपियन बना है माशाल्लाह। तो वो मेरे दस्तरखान पे भी उसका बहुत बड़ा फोटो लगा हुआ उस लड़के का। और बड़ी मुश्किल से उसको मैं जो है ना सिंध गेमों के अंदर और मैं लेके आया, फिर उसके बाद जो है वो सेलेक्ट हुआ। सेलेक्ट होने के बाद पूरे पाकिस्तान से जो हुआ उसमें वो बच्चा जीता है। तो उसका बाप जब गुजर रहा होता है और चिंची रक्षा के ऊपर वो लोड करके लेके गुजरता है, तो वो
जितनी चक्कर काटते हैं जगह रुक के सलाम करके जाता है। क्या तो बस ये सारी चीज़ें होती हैं, खुशियाँ होती हैं। और मैं अपने लोगों को बोलूँगा, और ख़ास तौर पे कि जो सियासतदान हैं, और देखो यार कितना हमारे साथ ज्यादती करी, इतने बड़े चैंपियन लीडर आए जो झूठ और झूठ ही ख़त्म नहीं हो रहा उनका, उन्होंने डिपार्टमेंट बंद कर दिए कि अब देखो ना किस तरीके से मुझे कितनी मुश्किल पेश आई। देखो अब वो बच्चा वो मेडल लेके जो है ना बस वो गले में टांगा हुआ और कुछ नहीं कर रहा। यही कोई डिपार्टमेंट होता कोई। मैं उस वक्त भी चीखता रहा कि ये एक बहुत ही ख़तरनाक काम होने जा रहा है, खुदा रहा इसको रोका जाए। और भी बहुत सारे कारनामे उन्होंने किए हैं, लेकिन ये जो काम किया, जो डिपार्टमेंट्स को बंद किया, इससे जो नुकसान हुआ, ये कितने और मज़ीद सालों तक ये नुकसान हमें उठाना पड़ेगा, इसका अंदाज़ा भी नहीं लगाया जा सकता। वो जी वही आपके पसंदीदा लीडर जो इस वक्त जेल में ही, उनका काम था, उन्होंने सारे मुल्क से जितने भी डिपार्टमेंट थे, ये खिलाड़ी जिनका ये तस्करा कर रहे हैं ना, ये सबकी नौकरियां थी मुख्तलिफ इदारों में। कोई KPT में जॉब करता था, कोई कहीं करता था, कोई नेशनल बैंक में, कोई इस जगहों पे। इस तरह इनकी बहुत सारी टीम्स हुआ करती थी, हॉकी की, क्रिकेट की, फुटबॉल की। क्रिकेट को उन्होंने निशाना बनाया और क्रिकेट की वजह से सारे इदारे बंद हो गए। ये है जी सूरत हाल जिसके बारे में ये बता रहे हैं। और ऐसे हज़ारों और सैकड़ों की तादाद में बहुत सारे लोगों से, एथलीट से, क्रिकेटर से मैं खुद मिला हूँ, और वो अपनी कहानी बताते हैं। कोई फूड डिलीवरी पे लगा हुआ है, कोई कुछ कर रहा है, कोई लोडिंग का काम कर रहा है। ये आपने इस हाल तक पहुंचाया है, तब्दीली ला रहे थे। जी शहजाद भाई फरमाइए। भाई मैं बोलता हूँ इसका तनाज़ा जो है बेरोजगार होने का लाखों में से भी ज़्यादा है। बिल्कुल ऐसा ही जैसा उन्होंने किया है। अब क्रिकेट का हाल देख लेना। बिल्कुल ऐसा ही है, हो गई तबाह बर्बाद हो गई ना, वो होना था। आगे आपके सामने तो नतीजा। आज अफगानिस्तान जैसी टीम जिसको हमने बिल्कुल तैयार ऐसा ही करा है। वो कहाँ है, आप बांग्लादेश हारेंगे कहाँ है। आगे जाके, आप देखिएगा तो मेरी बात भाई आपको जीत कहाँ रहे हैं ये तो बताएं मेरे को, जीत कहाँ रहे हैं। बिल्कुल कहीं नहीं जीत रहा है। बस वो 3-4 लड़कों का जो है ग्रुप बना हुआ है, वो अपने रिकॉर्ड बनाए जा रहे हैं और टीम का बेड़ा कर गया। कोई टाइटल हमारे पास भी अब नहीं बन रहा है, वो भी खत्म हो गए। वो भी खत्म हो गया। वो भी PR एजेंसीज, कंपनियों की मेहरबानियां थी। वो फिर कभी पहले बात करेंगे। आपको पता है कि ना डिपार्टमेंट क्रिकेट में जो है कप होते थे हमारे, सारे खत्म होकर दिए, सब खत्म हो गए, सारी अच्छा फिर कुछ नहीं था यार, बंदे को सुकून तो था यार मेरी एक नौकरी लगी हुई है। बताइए तो अब खेल की तरफ कौन जाएगा, इधर 2 वक्त का खाना नहीं है खाने लोगों के पास। लोगों ने बस जिनके पास है वो आपको पता है कौन लोग हैं। नहीं वो बाहर निकल गए, जिनके पास था, जिनको अफोर्ड कर वो सकते तो वो थे, लोग निकल गए ना जो मकसद। हाँ हाँ आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल। बाकी जो नहीं निकल रहे वो कौन लोग हैं वो आप सब जानते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये हुआ है जी नौजवानों के साथ, और ख़ास तौर पे नौजवान आएंगे, तब्दीली आएगी, ना जाने क्या कुछ इस मुल्क में होता रहा। लेकिन ये जो काम हुआ ये बहुत ही ज़्यादा भयानक था, बहुत ज़्यादा ख़तरनाक था। और अब क्या होगा, जैसा भी ये बता रहे थे कि नौजवानों को इस वक्त जो सबसे बड़ा मसला है ना वो ये है कि ये जो नशे का जो बढ़ता हुआ रुझान है, अब आप इसको कैसे कम करेंगे। अब अगर किसी बच्चे को आप कह भी देंगे प्रोफेशनल किसी स्पोर्ट्स की तरफ आओ, ना उसने आना है, ना उसके घर वालों ने उसको इजाज़त देनी है कि हम इसको खेलों की तरफ लेकर। और माशाल्लाह पहले ही जो लोग बैठे हुए सिस्टम चला रहे हैं जो खेलों का ख़ास तौर पर, वो आपके सामने। मैं इससे ज़्यादा और क्या कहूँ। जी शहजाद भाई, अब नौजवानों को इस तरफ लाना, हेल्थी एक्टिविटीज़ की तरह, ये भी बेड़ा आपने उठा लिया। मैं तो बड़ा खुश हुआ ये सुन के कि ये काम भी शुरू हो गया। जी नहीं, मैं तो बहुत अरसे से, मेरे कभी भी मेरा जो है, बहुत ज़्यादा लोग बोलते हैं कि यार ये दस्तरखान पे ऐसा होता है वैसा होता है। मेरी बहुत अच्छी जगहों पे मीटिंग होती है जी, मैं बोलता हूँ चलें तो सही जहाँ मैं काम कर रहा हूँ, बिल्कुल सही, जाके देखें तो सही। और मुझे आज भी, मैं एक दोस्त से बात कर रहा था तो मैं उसको बता रहा था, मैं जब मैं शेड बना रहा था ना 20 के अंदर जी, तो मेरे पास जो है एक वहाँ के मौलाना है मेरे पास, बोले शहजाद भाई आप गलत जगह बना रहे हैं। मैं क्यों? बोला बस ये गलत जगह बना रहे। मैंने बोला कौन सी जगह अच्छी होना चाहिए? बोले इससे 1 किलोमीटर पहले एक इंडस्ट्रियल एरिया का रास्ता निकल रहा है जी। बोला वहाँ बनाते तो आपको फ़ायदा होता। मैंने यार मैं फ़ायदे के लिए काम नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल सही। मैंने दुनिया घूमी है, दुनिया में देखा है, लेकिन जो कोविड के अंदर जो हाल हुआ जी, और कुछ माशाल्लाह से जो है तब्दीली का भी असर था, और पूरी दुनिया में असर आया उस तब्दीली का। तो हम तो पहले ही बैठे हुए लोग हैं, हमारे पास था ही कुछ नहीं, हमें तो जिसने भी खाया लूट के खाया। इन्होंने जो है बेवकूफ़ बनाया और आज तक लोग बन रहे हैं, पागल हो रहे हैं यार। बात ये है कि आप खिदमत में, मैं बता रहा हूँ कि मैं आपको, मैं लोगों को बोल रहा हूँ मुझे जगह दो, मैं खाने का बंदोबस्त कर रहा हूँ। बिल्कुल ठीक है, एक टाइम में कर रहा हूँ, मेरा रब दूसरे टाइम का खुद कर देगा। बिल्कुल सही। लेकिन आप कम से कम अपना हिस्सा, गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट अपना हिस्सा तो डाले। हमें कम से कम, क्योंकि बात यह कि आप लोग परेशान करो जब रोड पे लगाते हैं जी, तो आप बोलते हो कि ना ये इंक्रोचमेंट में जगह आ रही है जी,
अच्छा, आए दिन कोई पुलिस ऑफिसर चेंज होता है, उसको फोन जाता है वही जगह इंक्रोचमेंट आ रही है, मदद करो। वो तो अल्लाह की जो है लाठी बे आवाज है, जब वो निकलती है, मशीनरी निकलती है, कोशिश करते हैं, उससे पहले लोग खड़े हो जाते हैं कि ना यार आप ये तो देखो इस एरिया के अंदर कोई ऐसा इंसान है। बिल्कुल। वहाँ जो है रोडों के ऊपर उधर होटल भी, मैं बोलता हूँ सबसे ज्यादा होटल उस एरिया में। अच्छा। हमारे एरिया में तो जो है कहीं दोस्त कोई आया है, चलो यार बाहर चाय पीनी है, तो 1-1 किलोमीटर 2-2 किलोमीटर जो है होटल नहीं मिलता। बिल्कुल ठीक है। वहाँ 1 किलोमीटर में मेरे ख्याल से 100 होटल होंगे। अच्छा। बराबर बराबर, और सारे होटलों पे रश होता है। बताइए। तो उसके बीच में हम काम कर रहे हैं, तो उन लोगों को भी प्रेशर होगा कुछ कि भाई फी सबीलिल्लाह सुबह शाम दुनिया भर का रश है, लोग घरों में यहाँ से जो है खा रहे हैं, लेके जा रहे हैं। अच्छा, और फिर दूसरी बात है कि यासिर, मैं अंदाजे ऐसे करता हूँ कि मेरे 5 साल हो गए, मैं 5 साल की, मेरे पास कोई डोनेशन तो है नहीं, फंड तो है नहीं, मैं दाल पकाता हूँ, रोज दाल पकाता हूँ। बिल्कुल ठीक है, ये ज्यादा बेहतर है बजाय वजह ये है कि उधर जो है रश कम नहीं हो रहा जी, क्योंकि उनको पता है कि यार चलो हमें तरीके से अंदर बिठा के खिलाया तो जा रहा है जी। तो पिछले दिनों मेरी एक जगह मीटिंग हुई, उन्होंने बोला यार वो है वहाँ बहुत रश होता है, हम तो होटल समझते हैं जी, क्योंकि बोर्ड शॉट भी हमने कोई ऐसे नहीं लगाए हुए बिल्कुल ठीक है कि बड़ी पब्लिसिटी करें उसके अंदर। भाई जो मकसद ख्वाहिश थी, उस ख्वाहिश के अंदर तो हम बहुत ज़्यादा कामयाब है माशाल्लाह से। बिल्कुल ठीक है। अब अलमिया ये है कि जगह नहीं है कि अब मैंने कभी भी नहीं जो है ना, कभी भी मैंने नहीं सोचा कि मैं जो है ना मेन शहरों पे जाऊं, वहाँ पर जो है ना 25 आदमियों की लाइन लगाऊं और कारें आ रही हैं, देख रही हैं यार ये तो बड़ा काम कर रहे हैं, ये तो बड़ा जाल लगे हुए हों, बकरे जो है ना लोग दे दे के जा रहे हैं। कभी नहीं सोचा भाई दाल है मदरसे के बच्चों में। अच्छा, मैं अभी इस कोशिश में लगा हुआ हूँ कि असल में टीम जो है ना, मैं अपील करता हूँ नौजवानों को, बोलता हूँ आपके चैनल के उससे भी बोलता हूँ कि आए हमसे जुड़ें। आप कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम हमें टाइम दे दें। बिल्कुल ठीक है, हमें टाइम दे दें। पढ़े लिखे लड़के हैं उनको मैं अपील करता हूँ, बहुत से जो कराची के नौजवान हैं मैं उनको कहता हूँ आए, आके देखें, थोड़ा सा खिदमत में जो है ना हमारा साथ दें, फिर इंशाअल्लाह जो है एक टीम वर्क हो जाएगा। असल में यासिर किसी की दिलचस्पी नहीं है, वो असल में ये दिलचस्पी होटलों पे बैठना, रात रात भर और मोबाइल पे लगे रहना, ये ज़्यादा चीज़ है। अगर आपके पास वाकई अब बहुत ज़्यादा अगर फरागत है, करने के लिए काम नहीं है, मैं बच्चों को ख़ास तौर पे ये कह रहा हूँ जो सारा सा दिन और रात ये होटलों पे बैठे रहते हैं, तो उससे बेहतर ये कि इस तरह की निजी तंजीमों के साथ जाके काम कर लें। काम करने का तरीका भी आ जाएगा, खिदमत भी हो जाएगी, उसका सवाब भी मिल जाएगा, और फिर ये होगा कि जब आप काम करने की आदत पड़ जाएगी ना, तो फिर अपने लिए भी कुछ करने की पोजीशन में आ जाएंगे। जी ऐसा ही। क्योंकि मैं अभी वो जो मैंने आपको बताया ना नशे के, एक तो कम उम्र लड़के लेने ज़्यादातर वही लगे हुए हैं, उन्हीं पे काम होगा। जो 20 साल से 25 साल से कर रहे हैं उन पे बेकार है काम करना। बिल्कुल सही। और रोडों से उठा उठा के कहीं पर भी छोड़ देना, फिर उसके बाद दोबारा आके उन्होंने वही करना है। इस पर बहुत ज़्यादा जो है मैं बहुत अरसे से इसको देख भी रहा हूँ, काम भी कर रहा हूँ। क्योंकि फिटनेस क्लब जो हमारे हैं उनमें बहुत सारे लड़के थे, हमने उनके पीछे लग के, जब वो जैसे इधर हुए हम उनके पीछे गए। अभी मैं जब ये काम की तरफ मैं जा रहा हूँ तो मेरा जो इरादा है, जो मैं टीम की बात कर रहा हूँ, मैं वो बात कर रहा हूँ, हम 3 महीने से 4 महीने रखेंगे। जब हमें तसल्ली हो जाएगी कि वो जो है इस काबिल है कि वो जाके जो है दोबारा काम करेगा या पढ़ाई की तरफ जाएगा या थोड़ा सा आउट होगा, तो हम उनके घर वालों से राब्ते में रहेंगे, दोबारा उठाएंगे, फिर रखेंगे। बिल्कुल सही। जब तक वो इस काबिल नहीं हो जाएगा कि वो पहले तो अपने माँ बाप के नहीं है, बहन भाइयों के नहीं है, अपने नहीं है, कुछ कर ले, उसके बाद फिर जो है खिदमत की तरफ करें। ठीक है। अब वो जो मैं जिन बच्चों की बात कर रहा हूँ, आज माशाल्लाह से वो बच्चे जो है, जो मेरे पास 1000 रुपए पे काम पे लगाया मैंने, माशाल्लाह 8 के से माशाल्लाह ब्लैक बेल्ट ने सारे जी। आज वो एक एक बच्चा जो है फेसबुक यूट्यूब से जो है 1-1 लाख रुपए जो है महीना कमा रहा है। बहुत अच्छी बात। फिर उसके बाद अपने कल्पों के अंदर जो और स्कूलों में जाके ट्रेनिंग दे रहे हैं, ठीक है, बहुत सारी जगहों पे काम कर रहे हैं। तो आज माशाल्लाह से वो दुआएं देते हैं। मैं उनको मैंने बोला जब ये वाला काम जो हमारे दोस्त कर रहे हैं और हम करेंगे, आपकी जिम्मेदारी ये है कि 3 घंटे 4 घंटे आप देंगे, क्योंकि फिटनेस बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है। फिटनेस के बगैर आप उसको सही नहीं कर सकते। बिल्कुल सही। और कोई दुनिया का डॉक्टर इन लोगों को सही नहीं कर सकता जी। उनका इलाज सिर्फ फिटनेस है। फिटनेस है।
बहुत अच्छी बात है और ये बड़े पते की बात है। मैं अक्सर ये बात कहता हूँ कि ये जो मुख्तलिफ़ तरीके आजमाए जाते हैं, खैर अगर कोई बहुत ज़्यादा, जैसे अभी शहजाद साहब ने कहा कि अगर एक तवील अरसे से इस लत में मुब्तला है तो यकीनन इतना आसान नहीं होता, मगर नौजवानों के लिए बड़ा बेहतरीन मौका है और फिटनेस से अच्छा कोई ऑप्शन हो नहीं सकता। अगर वो इसकी तरफ आएंगे खुद ब खुद इन तमाम चीज़ों से दूर होते चले जाएंगे। जैसे मार्शल आर्ट पे अभी पिछले प्रोग्राम में 1-2 दिन पहले बच्चे कुछ आए थे और बड़ी अच्छी उनकी फ़िटनेस भी थी, बहुत प्रोएक्टिव भी थे और वैसे भी सोशली बड़ा काम कर रहे हैं, तो ये बड़ी अच्छी खुशाइन बात है। तो इस तरफ लाना, अब ये जहाँ तक ये पहुँच सकते हैं यकीनन वहाँ तक तो ले जा सकते हैं, मगर मैं ऐसे लोगों से गुजारिश करता हूँ, ऐसे पेरेंट्स हैं, अगर उनके बच्चे, उनको अंदाज़ा है या अगर नहीं भी है तो पहले खुदारा उनके ऊपर नज़र रखें, उनकी एक्टिविटीज़ के ऊपर, और अगर कोई ऐसा है तो इन तक पहुँचा दें। मेरे ख्याल में खुद ब खुद काम पर जो है वो लग भी जाएगा और हेल्थ की तरफ आएगा, फिटनेस की तरफ आएगा, तो सारी बुराइयों से खुद ब खुद दूर हो जाएगा। ऐसा ही है जी। बिल्कुल। शहजाद भाई, आगे क्या करने का इरादा रखते हैं, क्या सोच रखा है? मज़ीद काम, जैसे आपने कहा, मैं बढ़ाने का सोच रहा हूँ, इरादा रखता हूँ, मगर ये कि यहाँ पर ये सारे मामला इतने आसान नहीं होते। फिर ये कि एक वक्त आता है इंसान बहुत ज़्यादा यहाँ फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है। हमारे यहाँ ख़ास तौर पे कोई काम करने के लिए जाता है, अथॉरिटीज़ इतना तंग करती हैं कि वो कारोबार भी नहीं करता। बिल्कुल ऐसे एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहाँ पर है। फिर भी कैसे मैं जज्बा जो है अपनी जगह रहता है, ये ज़रा फरमाएं। मैं मिसाल हूँ। आपके सामने बिल्कुल, मैं आप खुद ही मैं इसकी मिसाल हैं, आप मिसाल क्या। हूँ। मैं मेरे को डिस्टर्ब किया जा रहा है, मेरे कारोबार को डिस्टर्ब किया जा रहा है, और उसके बावजूद जो है हिम्मत नहीं हारी, ना हारूंगा, बहुत अच्छी बात है। लगा हुआ हूँ। क्योंकि देखें, अगर किसी को चीटिंग करनी होती है, फ्रॉड करना होता है, वो करना होता है, वो महीना करेगा, 2 महीना करेगा, बिल्कुल ऐसा ही 6 महीने कर लेगा, भाग जाएगा। भाग जाएगा। 5 साल हो गए, माशा और 5 साल के अंदर हम तो अपनी आईडीज पे, अपने पेज पे इतनी चीज़ें डालते ही नहीं है। जी जी, क्योंकि हम अगर एक मदरसे की वीडियो डालते हैं तो यासिर 15 मदरसों के लेटर हेड तैयार हैं अगले दिन के लिए कि भाई हमें खाना कोई नहीं दे रहा, लोग बातें बना रहे हैं, जी, आए देखें, जाके चेक करें। बिल्कुल ठीक। अच्छा, उन जगहों से आ रहे हैं, मंगो पीर से आ रहे हैं, बताएं सरजानी से, फकीरा गोट, बताएं, बहुत ये सारे तो हमसे नाम भी नहीं बहुत सुने दूर है, बहुत से जी। लोगों को नहीं पता है नाम। अच्छा, सरजानी तो सुना है, जी। लेकिन सरजानी जो नादरन वाली साइड है, उस साइड से लोग आ रहे हैं। तो और मैं बार बार ये बात कहता हूँ, लोगों को, बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये जो दस्तरखान लगाते हैं इसके अंदर लोगों को फैसिलिटीज़ है, ये मिल रहा है। भाई, हम, मेरा जो दस्तरखान में बनता है, जो मेरा खाना है, जिस दिन जो मेरे पास लेबर जो दादू से या दूसरे शहर से आती है ना, यकीन करो, जब उनके पास थोड़ा ज़्यादा पैसे होते हैं, वो मेरे पास दस्तरखान पे नहीं खाते। वजह यह है कि यार रोज दाल कौन खाएगा। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, दाल भी कोई बनी हुई हो स्पेशली इस मसालों में, हम तो सेहत का भी बंदे का ख्याल रखते हैं बिल्कुल ठीक है कि कोई बच्चा भी खा ले, बुढ़े से बुढ़ा भी खा ले, हर शख्स क्यों, किसी को नुकसान हाँ, नहीं किसी को नुकसान नहीं है, सुकून से। अच्छा, मैं उस टाउन के मैं नाम नहीं लूँगा, हमारी एक तंजीम है, उसके वर्कर आते हैं एम्बुलेंस ले लेके, बोले हम उधर नहीं खाते, बोले यार हमारे लिए मुनासिब है ये खाना, शराब गोट के तरफ जो स्टैंड बने हुए, तो उधर से जो है ना आते हैं गाड़ी लेके, और खाना लेके भी जाते हैं, खाते भी हैं। वजह के इदारा तो वही अपनी जगह है, लेकिन इदारे के जो वर्कर हैं वो तो बेचारे वही जो है ना 18,000, 15,000, 20,000 से ऊपर कोई नहीं दे सकता। तो वो लोग भी आते हैं खाने के लिए कि नहीं यार दाल है, लेकिन ये है कि हमें ये पता है कि अच्छी बनी हुई है, अच्छी बनी हुई है और तरीके, हाँ, तरीके की बनी हुई है, कोई अच्छा, मसाला ये बड़ा नहीं। मुनासिब तरीका है। मैं इसके ऊपर भी पहले काफ़ी बात कर चुका हूँ। ये जो कल्चर एक हमने इंट्रोड्यूस करवाया है ना, बकरे ज़िबा करने का, और ये जो दावतें चल रही हैं, एक ऐसे ऐसे खाने जो मेरे ख्याल में कम लोगों को मैसर हों, ऐसी भी दावतें यहाँ शहर कराची के अंदर सड़कों पर हुई। ये एक अजीब सिलसिला यहाँ पे शुरू हुआ। उसका नतीजा ही निकला कि फिर जो कुछ है वो आपके सामने, फिर जिस तरह के वाक़यात होने लगे, बेरोज़गारी में मज़ीद इससे इजाफा हुआ, इससे कमी नहीं आई, बेरोज़गारी में मज़ीद इससे इजाफा हुआ। तो उससे कहीं बेहतर ये है कि अगर वाक़ई नीयत साफ़ है, एक तो सबसे पहले इलाके का ऐसा इंतखाब किया जाए, जैसे ये मज़ाफ़ाती और दूर अफ्तादा इलाके हैं, यहाँ पर कोई शहरी सहूलत जो है वो नहीं मैसर, बड़ी मुश्किल से बिजली होगी, शायद नहीं होगी, गैस का सवाल ही नहीं पैदा होता, शहरी इलाकों में ही नहीं है, तो ज़ाहिर मज़ाफ़ाती इलाकों में तो सोचना बिल्कुल फिजूल है। और फिर ये कि वहाँ पे लोग जो रह रहे हैं वो दीगर इलाकों से आए हुए हैं। अब ज़ाहिर है ये किसी की तो ज़िम्मेदारी है, तो ये ज़्यादा बेहतर है कि सादा खाना सर्व किया जाए
और अगर एक ही होगा तो बहुत मजबूरी में इंसान खाएगा, वरना इंसान की फितरत तबीयत ऐसी है कि वो ज़्यादा देर तक जो है एक ही चीज़ नहीं खा सकता। जी शहजाद साहब। यासिर भाई, एक तो हमारे पास ना इल्म की बहुत बड़ी कमी है। जी। हमने 4 किलो का 5 किलो का असल में सोच हमने लिया है कि सदका जो है बकरे का है। बकरे का ही है, लगा दिया पूरी अच्छा, कौम को इसके ऊपर। हमारे जो है आलिम है, मैं उनसे भी कहूंगा कि लोगों को बताएं, मैसेज दें। आज तो सोशल मीडिया है बिल्कुल ऐसा ही। भाई। देखें, जैसे अल्लाह ने जो है रोटी की चोरी पे भी माफ़ी दी है। जी। बोला कोई बात नहीं, रोटी की चोरी जायज़ है। वो किस वजह से, मैं बोला आटे का सदका दे दो, 1 किलो आटा दे दो ज़्यादा भाई। अच्छा है। ये क्यों जो है ना बकरों की नस्ल को तबाह करने में लगे हुए हो। सब ने ये सोच लिया है कि भाई ज़रा सा मेरे साथ आज मैं गिर गया हूँ तो मैं बकरा उठा के जो है ना ज़िबा करवा दूँ, ज़िबा करवा दूँ, किसी दस्तरखान में दूँ, लोगों को बिल्कुल बांट ऐसा दूँ। ही है। तो भाई कहाँ जिक्र है इसका कि बिल्कुल बकरा नहीं। ज़िबा करना है। अच्छा, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि जब वो बुनियाद उठाते हैं मकान की चारों कोनों में जो है ना ज़िबा करके जो है ना खून दे रहे हैं कि भाई पहले खून जो है दे दिया। तो भाई मैं जो है मिंबर रसूल के ऊपर जो लोग बैठे हुए हैं वो बताएं और लोगों को समझाएं कि सिर्फ दिन जो है मस्जिद के अंदर नहीं है। बहुत सारे उलमाओं ने ये, अभी जश्न आज़ादी का हमारा प्रोग्राम था, हम लोगों ने बोला यार इस दफ़ा हमारी फतह हुई है। बिल्कुल ऐसा। अच्छा, फतह पहले भी होती रही, कारगिल के अंदर दुनिया को याद है कि हम किस तरीके से जीते थे। वो तो हमारी नाकिस वो थी, और फिर हमारे पास मीडिया इतना आज़ाद नहीं था। इस दफ़ा जो है दुनिया ने देख लिया, बता दिया, वो अपना शोर भी करते रहे। जब हमने किया तो पता चल गया। बिल्कुल ऐसा ही। तो कारगिल में भी ऐसे ही हुआ था। तो ये तो चीज़ें तो ऐसी जो हमारे सामने हैं, जो हमने देखी है, बाकी तो सुना ही सुना है क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो मैं ये लोगों को एक मैसेज दूंगा कि फिर मैं क्योंकि हमारे जो है बहुत सारे मदरसों से मैं फिर गया कि जब मौलवी ने मेरे को बोला ये हराम काम कर रहे हो, ये गलत कर रहे हो, ये नहीं होना चाहिए, और जो है ना जो है मिली नगमे, मैंने बोला यार ये जो चिंचियाँ चल रही हैं, फहाश जो है इसके अंदर जो है, मैं अलग है उनको, मैंने कहा इमाम साहब को मैं कह रहा हूँ, मतलब सर आप क्या बात कर रहे हैं, जो ये फहाश वीडियो चल रही है इस पे आप बात नहीं कर रहे हैं, हम मिली नगमों के ऊपर बोलो ये हराम काम है, मैं आपको जो है ना वो नहीं करूँगा। तो फिर मैं उनको समझाया, मैंने बोला यार देखें बात ये है कि हमें इतना दिन नहीं सिखाएं, हमें पता है दिन का। फिर वो शेखुल अजीज़ हैं, हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, मेरे पेज पे भी वो वीडियो है, मैं उनके पास गया, मैंने बोला ऐसे ऐसे, और आप तो हम 14 अगस्त से सामान लिए गए तो उससे पहले वो बांट रहे थे बच्चों को, इत्तेफाक हम भी पहुंच गए। मैंने बोला सर आप ये जो है, बोले इस दफ़ा जो है 5 जो है हमारे पास है मुफ्ती गए मुख्तलिफ जगहों के ऊपर जी। तो मैंने बोला सर आप इतना जो है काम कर रहे हैं, आप मुझे ये तो बताएं कि ये जो जश्न आज़ादी करना या फिर उन्होंने पूरा जो है ना पूरी आलिम का जो तरीका है दलाइल के साथ उन्होंने बात करी, और सबसे बड़ी उन्होंने जो दी है, जब आपने मदीना हिजरत करी है, उन्होंने पूरी उसकी मिसाल के साथ बताया है कि तो हमारे ईमान का हिस्सा है मुल्क से मोहब्बत। तो बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये आपने बिल्कुल ठीक कहा कि खुदा करे ये बात समझ में आई, ये बड़ी गहरी बात है और इसी के लिए काम करना है, हालात जैसे भी हों, जैसे ये यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं शहजाद साहब, बड़ी दुश्वारियाँ हैं, बड़ी मुश्किलात हैं हमारे यहाँ, तो खैर का काम करना भी आसान नहीं है, कारोबार और दीगर मामला तो आप समझ सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद अपना काम जो है वो जारी रखे हुए हैं, तो ये बड़ा ज़रूरी है। और दीगर हज़रात से, ख़ास तौर पर नौजवानों से मैं बार बार गुजारिश करता हूँ, इस चीज़ को दोहराता हूँ कि अपने हिस्से का जो है वो काम ज़रूर करें, और ये जो अपना टाइम है इसको थोड़ा सा प्रोडक्टिव बनाएं, बजाय इसके कि चाय के होटलों के ऊपर सारा सारा दिन मैं देखता हूँ कि वक्त जो है वो ज़ाया हो रहा है, रात रात भर बैठे हुए बगैर किसी मकसद के फजूल की बातें हो रही हैं। तो अपने आप को इन सरगर्मियों में लगा लें, ज़्यादा बेहतर होगा। इससे जैसे मैंने कहा कि आपको काम करने का जो जज्बा है वो भी आपका बेदार होगा और मेहनत करना भी आपको आएगी, आपको पता चलेगा कि मेहनत होती किस तरह है। तो ये चीज़ यकीनन आपको करियर के लिए भी आपके जो है बड़ा इसमें फ़ायदा होगा, बड़ी फ़ायदेमंद साबित होगी। और ये ना सोचें कि आपने बहुत माशाल्लाह पढ़ लिया है, अच्छी जगह से डिग्री ले ली है तो आप ये काम नहीं कर सकते, यहाँ पर आकर काम करेंगे तो इंशाल्लाह ज़रूर फिर आगे भी जाएंगे। शहजाद भाई आखिरी मैसेज क्या देंगे? जी फिर मैं नौजवानों को ये कहूँगा, आप उम्मीद हैं कौम की, हम लोगों का वक्त जो है अब जाता जा रहा है, आप लोगों का वक्त है, आप ये काम अगर शुरू करेंगे तो किसी का इंतज़ार नहीं करेंगे। हम लोग जो है हमेशा से हमारी कोशिश रही है कोई आके मदद करे, कोई मदद नहीं करेगा, कोई मकसद जो लोग काम कर रहे हैं उनको प्रेशराइज किया जा रहा है सियासी जमातों की तरफ से
कि वो जो है बोलते हैं कि ये काम हो रहा है तो आप क्यों कर रहे हो, हमसे मिलके करो। हमारे भाई साथ ये तो मिलकर आप करो। हमारा साथ दें, हम आपसे मिले हुए हैं, हम आपसे दूर नहीं है। बिल्कुल सही है। आप आए साथ दें, हमारा साथ खड़े हो, जहां हमें परेशानी है। साथ से मुराद ये कि हमारा बैनर लगा दें या झंडा लगा दें, बस ताकि वो लोगों नहीं को रख पता सकता। चले कि हमारे उससे ये काम हो रहा है प्लेटफॉर्म से। बहुत खूब जी, ये मुमकिन नहीं है। शहजाद भाई, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका कि आप प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। और इसी तरह हमारी दुआ है कि आप अपनी कोशिशों को जारी रखें और इसी तरह ये जो कार खैर का काम है सिलसिला, इसको जारी रखा जाए। जनाब, वक्त हो रहा है ब्रेक का। ब्रेक के बाद दूसरे सेगमेंट की तरफ बढ़ेंगे। आप देखते रहिए हमारा प्रोग्राम।